नमस्कार दोस्तों। तो चलिए जल्दी से बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं 22 अप्रैल 2025 के लिए। तो डेटा भी देखना है, डेटा नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आज अभी जो फिलहाल डाउ दिखा रहा है वो आपको निगेटिव दिखा रहा होगा। आज बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, मार्केट की तेजी को देख करके सोचे होंगे कि मार्केट सारे कॉल वगैरह लेके चलो, और डाउ चला गया 1000 पॉइंट नीचे, यानी 2.5% नीचे। तो कल उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, तो हो सकता है आपको डाउन देखने को मिले, और मिलना भी चाहिए। ये तो मुझे आज ही संभावना था कि ये नीचे आना चाहिए, लेकिन आया नहीं है। ये ऊपर जाके टिक गया है, तो मुझे लग रहा है करेक्शन हल्का इसको मिलना चाहिए। हाँ, 1155 पॉइंट डाउन निगेटिव में है। कल देखा जाएगा कि कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत है बैंक निफ्टी के मुकाबले में। इसने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर लिया, ब्रेक कर दिया, सस्टेन कर गया। मुझे लग रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा, जो कि आपको 54,400 से लेके 54,000 तक के लेवल को एक बार क्लेम करना चाहिए। दोबारा से देखिए, फिर से मेरा जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है 54,400 से लेके 54,000, 54,000। ये लेवल एक बार रिटेस्ट हो सकता है। रीजन है, अगर ये यहाँ से आप देखिए वन वे गया ना इस तरह से, तो एक बार ये थोड़ा करेक्शन करके अगर वापस बाउंस करे, और तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एक करेक्शन थोड़ा मिल जाए 30 से 40% ऊपर इस रैली का चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये बाउंस करता है तो एक अच्छा मूवमेंट फिर बनेगा, सस्टेनेबल मूवमेंट बनेगा। इसलिए अब कल क्या हो सकता है, कल यही हो सकता है कि 55,460 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 55,500 के नियर में हम लोग है ना। कितना है, 55,500 के नियर में। आप यहाँ कहीं पे हम लोग बैठ गए 55,500। हम इस एरिया को अगर हम बेस पकड़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा 14.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 3,80,000 है। तो ये रजिस्टेंस तो है, इसलिए आपको ये सावधानी है रखना है कि इस एरिया से आसपास में आपको एक फॉल मिल सकता है। लेकिन अगर इस एरिया के ऊपर अगर आधा घंटा भी टिक गया, तो ये 56,000 तक के लेवल सेम डे दिखाएगा। नीचे की तरफ की अगर हम बात करते हैं, तो अभी हमारा पहला अच्छा सपोर्ट, छोटा वाला जो सपोर्ट है, वो आपका 55,000 है। लेकिन मेरा बढ़िया जो सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं 54,400 से 54,600 के एरिया को देख रहा हूँ। उस पर ये कारण है, ऑप्शन डेटा भी अगर आप देखेंगे, 54,400 पर आपको 2 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर 86,000 है। 54,600 पे देखते हैं तो 2.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 1 लाख है। तो अगर हम इस तीनों एरिया दे 54,400 से 600, तो 2 लाख, 11 लाख, 54,500 पर है। तो इस वजह से हमारा ये एरिया 54,400 से 600 बहुत अच्छा सपोर्ट का रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है। ऊपर हमारा 55,500 पहला रेजिस्टेंस है, जिसके आसपास हम लोग आज थे भी। और बड़ा रेजिस्टेंस आपका आप 56,000 के आसपास में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, एक करेक्शन इसको मिलना चाहिए। तो हम लोग खरीदेंगे और बेचेंगे वाला बात करेंगे, कब खरीदना है और कब बेचना है। चलिए इसको देख लेते हैं। खरीदारी के लिए मैं कंफर्टेबल रहूंगा, अगर शुरुआत की फर्स्ट की बात करें, तो आज के हाई के ऊपर, है ना, जिसकी संभावना कम है, इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी इंट्राडे ट्रेडर हैं तो दोनों तरफ का लेवल ध्यान में रखना ही पड़ेगा। 55,500 55,500 के ऊपर निकलने पर खरीदारी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आज भी आपने देखा ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो किस तरह से मूव किया, तो फिर से एक बार अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। टारगेट फिर 55,600 से डायरेक्ट 56,000 तक का लेवल की बात करेंगे। कॉल ऑप्शन की तरफ बात कर ले, कॉल ऑप्शन अब 55,500 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। सेलिंग की बात करते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है ना, कि हो सकता है नीचे ही आपको देखने को मिल जाए, तो 55,200 के नीचे कब सेल करेंगे, 55,200 के नीचे सेल करेंगे, 55,200 के नीचे। और इस कंडीशन से टारगेट 55,000 का, 55,000 का पहला। इसके बाद जो टूटेगा तो फिर ये 54,900 से लेके 54,500 के रेंज में। हालांकि आना 500 तक नहीं चाहिए, मुझे लगता है 700 तक भी रुक सकता है, लेकिन एक राउंड नंबर और इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया ये आ रहा है, इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ। पुट ऑप्शन 55,000 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। और गैप अप गैप डाउन की बात करें, गैप अप की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी नजर पे जरूर रखना चाहिए कि गैप अप, अगर ये आपको 55,800 से 56,000 के रेंज में मिलता है गैप अप,
तभी सेल करिए। और नीचे टारगेट 55,700 से फिर 55,000 तक के एरिया की तरफ ये आने की कोशिश कर सकता है। पुट ऑप्शन आप 55,800 का ले सकते हैं। और गैप डाउन की बात करें, यानी कि अगर ये नीचे खुल जाए, जिसकी संभावना ज्यादा है गैप डाउन, देखिए अगर ये डायरेक्ट आपको 54,500 से 54,800 के रेंज में मिलता है तो ही बाय करिए। टारगेट आपको 54,900 से 55,300 तक का लेवल बन सकता है, जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 54,600-700 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। सस्ता चाहिए तो 55,000 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब है हम लोग निफ्टी की तरफ बात करें। इसको थोड़ा सा फॉल नीचे की तरफ आना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग संभावना बन रहा है, कंटिन्यू 7 दिनों से ऊपर ही चल रहा है, 7-8 दिनों से ना। अब निफ्टी की तरफ की बात करते हैं कि निफ्टी में क्या सिचुएशन हो सकता है। तो निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के ऊपर गया है और दूसरे रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया। 24,250 से लेके जो 500 वाला एरिया है, ये अब इसका मेन रेजिस्टेंस हर्डल बनता हुआ नजर आ रहा है। आज का हाई है 24,190 के आसपास में और क्लोजिंग कर रहे हैं 24,125। तो अगर आप ऊपर से देखा जाए तो 70 पॉइंट हम माइनस हो गए। ठीक है, 70 पॉइंट। तो इन केस अगर अगर ये 24,200 के ऊपर निकालता है तो हम बाय करने की तरफ देखेंगे। टारगेट ऊपर 24,250 250 से लेके जो है आपका बनेगा ऊपर की तरफ में ही 24,300। देखिए 350 अभी ऊपर उतना ज्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है यहाँ से, आपको ये ध्यान रखना है ना। तो कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 24,250 का 250 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। अगर हम सेल साइड की बात करते हैं, नीचे की बात करते हैं, तो 24,100 के नीचे आने पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। टारगेट आपका डायरेक्टली मैं 24,000 की बात करूंगा। खराब होने के कंडीशन में 23,950 या 900 से रख के 23,850। अब ये 23,850 के नीचे फिलहाल तो भी नहीं जाएगा। 800 850 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, इसलिए इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। पुट ऑप्शन 24,100 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब है, अगर हम ये भी गैप अप और गैप डाउन ही खुल जाए ऊपर की तरफ में, तो 24,000, अभी 125 के आसपास की क्लोजिंग है, ये 24,300 से लेके 24,350 के आसपास में अगर आपको मिलता है गैप अप में या किसी वक्त, तो सेल किया जा सकता है। टारगेट नीचे 24,250 से 24,150 जो कि क्लोजिंग प्राइस है। खराब होने की कंडीशन में 24,000 तक भी आ सकता है, हालांकि उसकी संभावना तो कम बनेगा। 24,050 भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पुट ऑप्शन 24,300 या 250 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। और अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं कि अगर ये नीचे ही खुल जाता है, डायरेक्टली नीचे खुल जाए तो अच्छी बात है। और जितना नजदीक 23,800 के नजदीक आपको मिले, 23,800 से 23,900 के बीच में, उतना जल्दी तेजी से बाय देखने को मिलेगा आपको। टारगेट ऊपर 23,950 से फिर 24,100 तक आपको मिल सकता है। और कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 23,900 के स्ट्राइक प्राइस का रख के चल सकते हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 के लिए, मंगलवार के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।